नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं एक कहानी के साथ आप लोगों के सामने आ गई हूँ। और आज की मेरी जो कहानी है वो बहुत ही प्यारी कहानी है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और कहानी का हर पहलू कैसा लगा। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। उर्वशी बहू, आखिर तुम व्रत क्यों नहीं रख रही हो? सारी दुनिया अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख रही है, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? और ऊपर से तुम्हारा पति इस वक्त कोमा में गया है, तो तुम्हें व्रत रखना ही होगा ताकि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। माँ जी, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए, मैंने कहा ना मुझे कोई व्रत नहीं रहना है। आखिर तुम क्यों व्रत नहीं रहोगी, मुझे इसकी वजह बताओ। नहीं माँ जी, प्लीज़ आप मुझे मजबूर मत कीजिए, कोई वजह नहीं है, पर मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। माँ जी, आप बात को समझती नहीं। बहू, तू मेरी बात समझ ले, मेरे बेटे की रक्षा के लिए यह व्रत रख ले। ठीक है माँ जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं ज़रूर व्रत रखूँगी। आज मैंने ऐसे इंसान के लिए व्रत रखा है जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, और यह सब न जाने हालात कैसा पैदा हो गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, और मैं किसी को अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकती। मेरा नाम उर्वशी है और मैं पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और आज मैं एक मेकअप कंपटीशन में जा रही थी और मुझे जो टास्क मिला था, तो दुल्हन के रूप में तैयार हो करके आना है। और जब मैं दुल्हन के रूप में बिल्कुल तैयार हो करके जा रही थी, तब रास्ते में अचानक से जिस गाड़ी में मैं बैठी थी, तो उस गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आ रही थी, तो बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है उसी के साथ। और उस गाड़ी में सिर्फ एक लड़का बैठा था जो खुद ही गाड़ी चला रहा था। वह लड़का कोई और नहीं, करण था। और जब मैं अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसके पास गई, तब देखा कि वह खून से लथपथ है। और फिर मैं उसको अपने ड्राइवर के साथ अस्पताल लेकर गई। फिर मैंने उसका मोबाइल लिया और मैंने उसके घर वालों को कांटेक्ट किया। और जब उसके घर वाले आए तो मुझे करण की पत्नी समझ रहे थे कि करण ने बिना बताए शादी कर ली है। और मैं कुछ भी कहती इससे पहले डॉक्टर साहब आते हैं और वह कहते हैं कि अब करण कोमा में जा चुका है, अब पता नहीं उसे कब होश आएगा। तो मैं यह बात नहीं बता सकती थी। और तब करण के घर वाले और उसकी माँ सुनती हैं तो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, और उसकी माँ बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। और फिर मुझे भी बहुत उन पर रहम आ जाता है। तब मैंने सोचा कि यह शादी का नाटक कुछ दिन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मामला ज़्यादा गड़बड़ा गया है। मुझे कुछ दिन यह नाटक करना ही होगा, पति पत्नी वाला। और फिर मैं पति पत्नी वाला नाटक करने लगती हूँ। और फिर करीब एक हफ्ते बाद करण को घर लाया जाता है। और फिर मैं करण के घर पर ही उसकी पत्नी बनने का नाटक करने लगी। न चाहते हुए भी मुझे वह नाटक करना पड़ रहा था, और मैं ऐसे इंसान की पत्नी बनकर रहने लगी थी कि मैं उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। आखिर ऐसे हालात ही पैदा हो गए थे। और जब 30 का व्रत आता है, तब मेरी सास मुझे व्रत रहने के लिए कहती है, और तब मैं मना करती हूँ। और मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरी सास ने अपने बेटे के लिए 30 का व्रत रखवा लिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनका बेटा जल्दी होश में आ जाए। फिर मैंने भी उनकी मान के लिए उस व्रत को रखा, और फिर मैं उन सबके साथ
खुशी खुशी व्रत भी रखती हूँ और पूजा भी करती हूँ। और फिर मैं सारे पत्नी वाले धर्म निभा रही थी और फिर मैंने कुछ महीनों के लिए अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था और मैं उनके घर पर बहू और एक पत्नी का धर्म बाखूबी निभाए जा रही थी। और फिर कहीं ना कहीं मुझे करण के घर वालों के साथ लगाव हो गया था और ऐसे ही करते करते 2 साल हो गया था और मैं उनके घर में पत्नी और बहू का फर्ज निभाए जा रही थी। और फिर मन ही मन में करण से प्यार करने लगती हूँ और फिर मुझे करण की फिक्र करना, उसकी देख रेख करना बहुत अच्छा लगने लगा था। और एक दिन मैं सुबह सुबह तैयार हो कर के मंदिर जाती हूँ और फिर मुझे घर से कॉल आता है कि बहू करण को होश आ गया है। और जब मैं यह बात सुनती हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर जाऊं या कहीं और। इस कहानी में बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए तो आप अगले एपिसोड का वेट करें और इसका जो अगला एपिसोड भाग या पार्ट बहुत जल्द ही आएगा। और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी का भाग आप लोगों को कैसा लगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट भाग में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।